वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपवेट। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.4 विच इज़ एपी। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द एपी इज़ 167। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज़ If the sum of first 10 terms is 235, find the sum of first 20 terms. So पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। n/2 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 235। सो यहाँ से हमारी क्या इक्वेशन बनी 10a प्लस 45, या फिर मैं 5 की कटिंग कर देती हूँ। 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 2a प्लस 9d इक्वल्स 47। ओके, सो यहाँ से क्या बनेगा n/2 2a प्लस 4d प्लस n/2 2a प्लस 60 इक्वल्स 167। सो 5 इंटू a प्लस 2d प्लस 7 इंटू a प्लस 3d इक्वल्स 167। तो यहाँ से क्या आएगा 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस 21d इक्वल्स टू 167। S20 हमें फाइंड करना है, दैट इज n/2 दैट इज 10, 2a प्लस 19d। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 12a प्लस 31d इक्वल्स 167। और यहाँ से क्या आया 2a प्लस 9d इक्वल्स 47। तो मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ एंड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ। 167 12a प्लस 54d एल्स 47 इंटू 6 इज 282। सो साइन चेंज किए, दिस गॉट कैंसल्ड, 4 minus 1 is 3, minus 23d equals 511। So d is 115 upon 3, d is 115 upon 3, 5 2 is 10 11 which is 5। so d is 5। अगर d 5 आ गया तो हमारे पास a आ जाएगा। यहाँ से a विल बी 47 माइनस 45 अपॉन 2 दैट इज 1। a क्या आ गया 1। सो S20 क्या हो जाएगा 2 प्लस 19 इंटू 5, 2 प्लस 9 5 ज़ा 45 एंड 95 दैट इज 10 इंटू 97 दैट इज 970। So the sum of first 20 terms according to the given equations is 970। Moving on to the second question। Second question हमें क्या बोल रहा है, find the sum of integers between 1 and 500, 1 and 500 के बीच के, not including 1 and 500, whose which are multiples of 2 as well as 5। तो 2 and 5 का LCM लेंगे, 2 and 5 का LCM क्या आएगा 10। सो हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 10 के मल्टीपल्स है बिटवीन 1 and 500, दैट विल बी 10 20 30 एंड सो ऑन अप टू 490, क्योंकि हमें बिटवीन निकालना है, हमें 500 को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, a is 10, d is 10 and the last term an is 490। सो वी नो दैट, और इसको हम लास्ट टर्म को एल भी लिख सकते हैं, एस एन इज n/2 a प्लस एल। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल को यूज़ करके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। एल इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 490 इक्वल्स 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 10, 48 इक्वल्स n माइनस 1 एंड n इक्वल्स 49। सो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई 49। सो यहाँ से हमारा एस एन क्या आएगा 49/2 10 प्लस 490 दैट इज 49 इंटू 250। सो 49 इंटू 25 करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 24 इंटू 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8 9 12।
So the sum of which are multiples of 2 as well as 5 between 1 and 500 is 12250. सो अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ. सेकेंड पार्ट इसका क्या है, फ्रॉम 1 एंड 500 की हमें 1 और 500 को भी इंक्लूड कर सकते हैं. फ्रॉम 1 एंड 500. सो इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा, एलसीएम क्या आएगा 2 एंड 5 का 10. सो हमने 10 के मल्टीपल्स लिखने हैं इंक्लूडिंग 500. सो लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा 500. सो ए इज 10, डी इज 10 एंड एल इज 500. नाउ अब हम यहाँ से एल निकालते हैं. एल इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1d. 49 इक्वल्स एन माइनस 1 और एन क्या आ गया हमारा 50. एन क्या आ गया 50. अब हम एस एन निकाल लेंगे विच इज एन बाई 2 ए प्लस एल दैट इज 25 ए प्लस एल. 25 इंटू 510. 5 5 5 से 25 2 and 10 5. So 12750. सो इंक्लूडिंग फ्रॉम 1 to 500 सम क्या आ गया 12750. मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5. कि या तो वो 2 के मल्टीपल है या 5 के मल्टीपल है. सो मल्टीपल्स ऑफ 2, सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 2 निकालते हैं. तो वो क्या होगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 500. तो अगर यहाँ से मैं n निकालूँ तो n क्या होगा ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1d. दैट इज 498 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स n माइनस 1. दैट इज 2 ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1d. 498 डिवाइडेड बाई 2. सो दैट इज 2 to the 4 249. सो मेरे पास मल्टीपल्स ऑफ 2 कितने आए 250. मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 10 15 20 फ्रोम है तो 500 भी इंक्लूड होगा. तो यहाँ से एन क्या आएगा ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. दैट इज तो 500 दैट इज 495 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स एन माइनस 1. तो यहाँ से क्या आएगा 5 9 45 5 9 45. दैट इज 100 टर्म्स आर मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5 आर 50, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था. सो हमें या 2 या 5 के मल्टीपल्स निकालना है. तो वो क्या होगा लाइक हमें यहाँ पे दिया मल्टीपल्स ऑफ 2 प्लस मल्टीपल्स ऑफ 5 माइनस मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5. तो ये क्या हो गया 350 माइनस 50. दैट इज 300. दैट इज 300. सो हमारे पास अब n क्या है 300. n क्या है 300. हमने n निकाला मल्टीपल्स ऑफ 2. मल्टीपल्स ऑफ 2 हम इसका सम फाइंड कर लेते हैं. सो s विल बी इक्वल टू n बाई 2 2a दैट विल बी 2 प्लस n माइनस 1 दैट इज 249 इंटू डी विच इज 2. सो ये क्या हो जाएगा 250 2 प्लस 249 दैट इज 250 इंटू 251. सो मल्टीपल्स ऑफ 2 का सम क्या आ गया 251 इंटू 250. तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 251 इंटू 250 इज 62750. सिमिलर हम क्या करेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 5 का निकाल लेंगे. तो मल्टीपल्स ऑफ 5 हमारे पास क्या है n बाई 2 2a दैट इज 5 प्लस n माइनस 1 विच विल बी 99 इंटू डी दैट इज 5. सो ये क्या हो जाएगा 250 10 प्लस 99 इंटू 5 विच इज 495.
सो क्या हो जाएगा 250 इंटू 505. सो मल्टीपल्स ऑफ 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 125500. और जो मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5 है उसका सम क्या है 12750. तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 उनका सम क्या है 62750. 62750 प्लस जो मल्टीपल्स ऑफ 5 है उनका सम क्या है 12550 माइनस 12750. तो यहाँ पे क्या आएगा 62750 प्लस 12550 इज यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ 00 तो विल बी 188250. और इसमें से अब मैं 12750 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा 12 माइनस 7 इज़ 5, 7 माइनस 2 इज़ 5 and 8 minus 1 is 6. So the sum is 165500. Sorry, 175500. Now moving on to the third question. अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है The eighth term of an AP is half its second term and the 11th term exceeds 1/3 if its fourth term by 1. थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है The eighth term of an AP is half its second term. A plus 7D is half of A plus D. That is 2A plus 14D equals A plus D. A plus 13D equals 0. And the 11th term exceeds the 1/3 of fourth term by 1. That is A plus 10D equals 1/3 of A plus 3D by 1. क्या हो जाएगा A plus 10D equals A plus 3D plus 3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2A plus 27D equals 3. सो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा 2A प्लस 26D इक्वल 0. सो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं D इक्वल्स 3. D3 आ गया तो A क्या आएगा A प्लस 39 इक्वल्स 0. सो A क्या आ गया -39. वी हैव टू फाइंड द 15th टर्म. तो 15 क्या होगा A plus 14D, that is minus 39 plus 14 into 3, that is minus 39 plus 14 3s are 52, that is 13. So 15th term is 13. Moving on to the next question. Next question हमें क्या बोल रहा है The 8th term of an AP, sorry तो हो गया An AP consists of 37 terms. टोटल टर्म्स कितनी है 37. उनमें से जो मिडल मोस्ट टर्म है वो है 225. सो हमारे पास n कितना है 37 और उसमें से जो मिडल मोस्ट टर्म है दैट इज n प्लस 1/2 इज 225. सो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 38/2 विच इज 19. एंड द सम ऑफ 3 मिडिल टर्म्स. तो 3 मिडिल टर्म्स क्या आ जाएंगी 3 मिडिल टर्म्स क्या आ जाएंगी हमारे पास 18th 19th एंड 20th टर्म. 18th 19th एंड 20th टर्म. सो इन तीनों का सम हमारे पास क्या है 225. दैट इज A plus 17D plus A plus 18D plus A plus 19D is 225. 3A plus 9, 8, 16. 16 plus 8 is 24. 4 carry 2, 3, 5. 54D equals 225. अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूँ बट आई विल गेट इज A plus
18d equals 75. नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स दैट इज A37 प्लस A36 प्लस A35 इज 429. A प्लस 36d, A प्लस 35d प्लस A प्लस 34d इक्वल्स 429. सो क्या होगा, 3A प्लस 6 10 15 105d इक्वल्स 439. पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, आई डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3, तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस 35d इक्वल्स 143. सो दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं बाय चेंजिंग द साइन. तो क्या हो जाएगा, 17d equals 13 minus 5 is 8, 13 minus 7 is 6. So D is 4, D is 4. और A क्या होगा, A will be 75 minus 18 into 4, that is A is 3, A is 3. So हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 3, नेक्स्ट विल बी 7, नेक्स्ट विल बी 11, नेक्स्ट विल बी 15 एंड सो ऑन. सो दिस इज द AP. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9. बिटवीन मतलब हमें 100 और 200 को इंक्लूड नहीं करना है. सो द फर्स्ट केस करते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट केस. सो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 100 के बाद जो 9 से डिविजिबल है दैट विल बी 100, 101, 102, दैट विल बी 108. एंड द नेक्स्ट वन विल बी, इसमें अगर मैं 9 प्लस कर दूँ 117, अगर इसमें मैं 9 प्लस कर दूँ 126 एंड सो ऑन. अगर मैं लास्ट टर्म देखूँ तो लास्ट टर्म मेरे पास क्या आएगी, अगर मैं 199 को चेक करूँ, नो 198, तो लास्ट टर्म क्या आएगी 198. सो ये क्या बन गई हमारी फर्स्ट केस की AP, जहाँ A क्या है 108 और D क्या है 7 और L क्या है A प्लस N माइनस 1D. 198 माइनस 108 इक्वल्स N माइनस 1D. यहाँ से मेरे पास N आ जाएगा, 90 divided by 7 equals n minus 1, that is 90 by 7 plus 1 equals n. So यहाँ से क्या आ जाएगा, 8809 n minus 1 into, sorry D is 9 here, so यहाँ से क्या आ जाएगा ये 10. So n is 11, number of terms is 11, so we have to find as n by 2 2A प्लस 10D. D क्या है 9, सो ये 2 एंड ये 5, सो क्या आ गया 11 इंटू 108 प्लस 45, तो ये क्या होगा 11 इंटू 8 5 13 153. सो 153 इंटू 11 इज 1683. सो डिविजिबल बाय 9 इज 1683. एंड अब सेकेंड केस में क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 9. नॉट डिविजिबल बाय 9 क्या होगा, टोटल और उसके बाद जो 9 से डिविजिबल होते हैं उनका माइनस कर देंगे. सो टोटल नंबर्स, टोटल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 आर, बिटवीन बोला तो 101 से लेके 199, 102 एंड सो ऑन. सो A क्या है 101, D क्या है 1, L क्या है 199. सो L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, दैट इज़ 1. सो 199 माइनस 101 इक्वल्स n माइनस 1, दैट इज़ 98 प्लस 1. सो टोटल इंटीजर्स कितने हैं 99. अब इनका सम फाइंड करते हैं. ऐसे n बाई 2 2A प्लस 98 इंटू D, तो ये क्या हो जाएगा 49.
that is 99 into 101 plus 49, that is 99 into 150. So 99 into 15 will be 5 is 45, 40. 99 into 15, 9 5 is 45, 49 into 9 9, 18, that is 14850. So not divisible by 9 का सम क्या हो जाएगा 14850 minus 1683, that will be 7, and 14 minus 8 is 6, 7 minus 6 is 1, and 13. So the not divisible by 9 sum will be 1 3 1 6 and 7. Okay, now moving on to the next question हमें क्या कह रहा है. The sixth question is the ratio of 11th term to 18th term of an AP is 2/3. The ratio of 11th term to 18th term of an AP is 2/3, that is A plus 10D into 3 equals A plus 17D. So 3A minus 2A equals 34D minus 30D. A minus 4D equals 0. Find the ratio of 5th term to 21st term. We have to find A5 upon A21, that is A plus 4D upon A plus 20D. And also the ratio of sum of first 5 terms to the sum of first 21 terms is, ये भी हमें फाइंड करना है. सो यहाँ पे S5 क्या आएगा n/2 2A प्लस 4D अपॉन n/2 2A प्लस 20D. सो यहाँ से 5 इंटू A प्लस 2D अपॉन 21 इंटू A प्लस 10D. सो हमें ये रेशियोज़ को फाइंड करना है और हमें किसकी रेशियो पता है A प्लस 10D अपॉन A प्लस 17D की रेशियो क्या दी है 2/3. सो यहाँ से अगर मैं इक्वेट करूँ तो A की वैल्यू क्या है 4D, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 4D प्लस 2D अपॉन 21 इंटू 4D प्लस 10D. सो ये क्या आ गया 5 इंटू 6D upon 21 into 14D. This D got cancelled, 3 and 7. So the ratio of sum is 5 upon 49. 5 upon 49. And the ratio of terms is 8D upon 24D. That is 1/3. So the ratio of terms is 1:3 and the ratio of sums is 5:49. Now moving on to the next, that is the 7th question. 7th question हमें क्या बोल रहा है, show that the sum of an AP whose first term is A, second term is B and third term is and the last term equals to C is this. AP दिया है हमें जिसकी फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म B है एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म C है, दैट इज एंड कॉमन डिफरेंसेस B माइनस A एंड L इज C. तो यहाँ से सबसे पहले हम L निकाल लेंगे. L इज A प्लस N माइनस 1D, C इज A प्लस N माइनस 1 इंटू B माइनस A. सो यहाँ से N क्या आएगा C माइनस A अपॉन B माइनस A equals n minus 1 and n equals C minus A plus B minus A upon 1 upon B minus A. So n क्या आ गया C plus B minus 2A upon B minus A. So sum will be n/2 by 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N minus 1 into D which is B minus A. So this got
दिस विल गॉट कैंसल आफ्टर ओनली LCM. तो यहाँ पे क्या आएगा, बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए 2a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a माइनस बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए. सो दिस बी माइनस ए गॉट कैंसल. सो हमारे पास क्या बचा, बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए 2a प्लस सी माइनस ए. सो यहाँ से अगर मैं इसको ब्रैकेट को सॉल्व करूँ तो b प्लस सी माइनस 2a एंड a प्लस सी अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए. हेंस proved this is same as this equation. Now moving on to the 8th question of this exercise. तो 8th वाला हमें क्या बोल रहा है, सॉल्व द इक्वेशन. हमें एक इक्वेशन दी है जो कि सम है ऑफ एन AP सीरीज जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है -4, कॉमन डिफरेंस क्या है -1, दैट इज 3, एंड उसका सम हमें दिया है 437 और हमें लास्ट टर्म दी है x. सो सम क्या होगा हमारे पास n/2 a प्लस l. Sn क्या है 437, n हमें पता नहीं, n/2 और a प्लस x. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x इक्वल्स a प्लस n माइनस 1d. सो x इक्वल्स -4 प्लस 3n माइनस 3, दैट इज 3n माइनस 7. सो यहाँ से पहले हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3n माइनस 7, दैट विल बी -11. और या फिर हम क्या करते हैं, ns x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3. हम क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे n को सब्स्टिट्यूट करते हैं, विच इज़ x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x माइनस 4. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 437 इंटू 6 इक्वल्स x प्लस 7 इंटू x माइनस 4. 437 into 6 is 2622 equals to, here we will use the identity a plus b into a minus b, that is a square minus a plus b into a minus, sorry, here we will use the identity of x plus a into x plus b, which is x square plus a plus b into x plus ab. X square plus a plus b, that is 7 minus 4 into x plus ab minus 28. So यहाँ से क्या आएगा, x square plus 3x minus of 2622 minus 28, which is 2650 equals to 0. तो यहाँ से हम अब x की वैल्यूज फाइंड करते हैं. यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac, दैट इज 2650 इंटू 4, 10600 अपॉन 2a. सो ये क्या हो गया 10609. x -3 प्लस माइनस रूट 10609 डिवाइडेड बाई 2, और ये किसका रूट होता है 103 का. सो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एंड -3 माइनस 103/2, दिस विल बी 100/2 एंड दिस इज -106/2. सिंस यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है, 2 पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव चलेगी, सो x विल बी 50. सो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 50. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Jaspal Singh repays his total loan of rupees 11 lakh and 8,000 by paying every month
starting with the first installment of ₹1000. If he increases ₹100 every month, what amount will he pay in the 30th installment? What amount of loan did he still have to pay after 30th installment? So उसने फर्स्ट मंथ में 100 दिए, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1000, नेक्स्ट में उसने 100 रुपीज़ बढ़ा दिए 1100, नेक्स्ट में 100 बढ़ा दिए 1200 एंड सो ऑन. सो ये क्या हो गई हमारी ए पी बन गई, जहाँ पे ए क्या है 1000, डी क्या है 100, और उसने ये कब तक किया, एक मंथ ऑफ 30 डेज. एन क्या है 30. सो हम ए एन निकालते हैं, ए प्लस 29 डी. सो ये क्या हो जाएगा 2900 प्लस 1000 दैट इज 3900. सो उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया, उसकी सम की सीरीज क्या बन जाएगी 1200 प्लस सो ऑन अप टू 3900. सम ऑफ अमाउंट पेड अंटिल 39th इंस्टॉलमेंट. सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एन निकाल लेंगे, एन क्या है 30. सो अब हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एन बाई 2 2a प्लस 29 इंटू डी. तो ये क्या आ जाएगा 30 इंटू 1000 प्लस 29 इंटू 50. सो 29 इंटू 50 विल बी 1000 प्लस 1450, दैट इज 2450 इंटू 30, that is 4 3 12 30 73500. So amount he have to pay after the 30th installment is 73500, and the remaining amount will be 118000 minus 73500, that will be 10 minus 5 is 5, 7 minus 3 is 4, 4 4 5. ये थी एक्सरसाइज 5.4. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.